है तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं पंचमहा जिले का कट्टर आदिवासी स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू अनदर व्लॉग वीडियो में। गाइस आज तो मैं थोड़ा जल्दी, बहुत जल्दी, थोड़ा नहीं लेकिन अभी 4 बजने वाले हैं और अभी मैं मस्त फ्रेश भी हो चुका हूँ। नहाया नहीं है, बस मुँह धोया है, हाथ लोग नहीं धोया है, ठीक है। तो वैसे बताने से बहुत दुख हो रहा है, फिर भी बता रहा है क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो बताने का मेरा थोड़ा सा मोटिव रहेगा कि हमारे घर के पास में, वैसे तो हमारा घर ही है, लेकिन हमारे घर के पास में मिनिमम दो तीन खेत के होके जाना पड़ता है। आगे एक घर है जो हमारी बूढ़ी अम्मा है। वैसे तो हम भाई भाई शायद लगते हैं, इसलिए हमारे भाई की दादी, देखो हमारी भी दादी लगती है बूढ़ी अम्मा। तो काफ़ी दुख हो रहा है, दुख के साथ बताना हो रहा है कि 70-80 साल की थी, बट जो भगवान के हुआ। अब तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन भगवान का वो कहता है ना कि धरती पे जो परिंदे आए उनको जाना ही पड़ता है। एक दिन हमको भी जाना है, इनको भी जाना है, एक दिन सभी को जाना है। तो फिर लेकिन दुख तो होता है, दुख तो करना नहीं चाहिए, बट दुख होता है। तो उसी दुख के लेके हम आज घर जा रहे। जो हमारी बूढ़ी अम्मा थी तो आज इस दुनिया में नहीं रही। खैर जो हुआ भगवान का हुआ, जो भगवान जो करते हो ठीक ही करते होंगे। वैसे तो काफ़ी दुख हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि धरती पे आए हुए परिंदों को सभी को जाना होता है। तो हमारी बुढ़िया में अलविदा करने के लिए, हम विदा करने के लिए जा रहे हैं। तो खैर कुछ ज़्यादातर बताया नहीं, सफ़र के मज़े तो नहीं लेंगे, आज बड़े दुख के साथ जाना पड़ा है। तो ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे उस बारे में, क्योंकि उस बारे में मैं अभी तक ऐसा व्लॉग कभी बनाया नहीं है। मेरा पहला व्लॉग है जो अर्थी के साथ, यानी कि बुढ़िया माँ की अर्थी के साथ मैं ब्लॉगिंग करने वाला हूँ और सारे डिटेल बताने वाला हूँ। हमारे यहाँ कैसे कैसे जो एक इंसान दुनिया छोड़ के अलविदा होता है, तो उसमें कैसे कैसे रीति रिवाज करते हैं, कैसे कैसे उसको कैसे कैसे रीति रिवाज करते हैं, उन्हें जलाने जाते हैं शमशान घाट तक। और सारा सीन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यही सीन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी ये नहीं बोलना कि मैं सब्सक्राइबर लिए यानी कि फिर व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो यादगार रह जाएगी हमारी बूढ़ी अम्मा की, और काफ़ी थोड़ी बहुत तस्वीरें भी रह जाएंगी। तो वही तस्वीरों देखते रहो आप, और मैं भी दिखाता रहूँगा। हाँ, बड़े दुख हो रहा है बट जाने के लिए, पर क्या करें, हम यादगार के लिए व्लॉग बना रहे हैं। तो व्लॉग में एंड तक बने रहेगा। आप लोगों को मैं सारा, एक इंसान दुनिया छोड़ के अलविदा होता है तो सारा वो डिटेल होता है, मैं सारा बताऊंगा यादगार तरीके, और आप लोगों को भी दिखाते रहूँगा। तो एंड तक हमारे ब्लॉग को बने रहे। अभी हम जहाँ वो लोकेशन पे आ चुके हैं, देखो वो वाला घर। हाँ, वो क्या है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, ट्रैफिक होती है, इसलिए ज़्यादातर क्या है कि वो सब ऐसे शब्द जो निकालना होता है, उन सब मेरे से नहीं निकल पाते, क्योंकि ऐसे भरी पल में ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि आज वो वाला ब्लॉग आप लोगों को पूरा दूँगा, कैसे कैसे यहाँ पे टोल बजाते हैं, सभी करते हैं कार्यक्रम। तो आप लोगों से देखो, ये हमारा जो साथ में रहते हैं वही है। तो जो करते हैं वही मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, कि हमारी परंपरा के गत एक इंसान को अलविदा करने के लिए क्या क्या करते हो, सारा प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या बोलते हैं उसको, सारा जो रीति रिवाज करते हो आप लोगों को पूरा दिखाते रहूँगा। तो एंड तक बने रहेगा। काफ़ी वैसे तो मज़ा भी आएगा, और आप लोगों को यूनिक यूनिक चीज़ें देखने के भी मिल जाएगी। ऐसे देखो, ये है शमशान, और अभी हम ऊपर आ लोग के कहीं से इस तरफ सारे भाई लोग खड़े हुए हैं। इसको जो अंदर अंदर छुप छुप के उनकी बातें चल रही है। और इनको देखो, ये हमारा मैन ऑपरेटर। ऐसे मजाक वाली बात नहीं, आज सीरियसली बोल रहा हूँ कि आज पहला व्लॉग है शमशान घाट का, तो अच्छी तरह से देखना। और गाइस ये देखो, इसके ऊपर अभी वो रखने वाले अर्थी, इसके ऊपर रखी जाएगी। ये चाय है के रेडी हो चुकी है, और इस तरफ देखो अर्थी अभी रेडी हो चुकी है। अब ये सारे अभी लकड़ियाँ बाकी इसमें रखने की, पहले अब अर्थी रखेंगे, ये लकड़ी पे अर्थी रखेंगे, बाद में ऊपर वो करेंगे। शाही
Continue. लगन हो एम पीवाना के हमारे दुई है दुख के में तो तो गाइस अभी बड़ौदा आ चुका हूँ और सुबह में बहुत जल्दी गया था 3 बजे मेरे को यहाँ से उठ के मैंने 4 बजे से तो निकल लिया था गांव जाने के, लेकिन आने से भी बहुत लेट हो चुका है। अभी 10 बज चुके हैं। अभी मैं जस्ट आया हूँ, खाना वगैरह खाया बना के नहा के, तो थोड़ी सी इस बारे में बात करेंगे कि आज का व्लॉग आप लोगों को दिखा, इसमें मैं क्या क्या किया हूँ सभी दिखा होगा। क्योंकि देखो अगर ऐसे देखा जाए ना तो ये बहुत बुरा हुआ होगा, क्योंकि जब दो इंसान की या फिर जोड़ी होती है, जो अपनी अम्मा होती है, जो कुछ भी हमारा जो दिल से नज़दीक जो इंसान होता है ना, वो हमेशा के लिए चले जाते हैं और चले जाने के बाद हमको कभी भी नहीं दिखता है। हम फिर चाहे मर जाए या कुछ भी हो जाए, चाहे आप या ज़मीन एक हो जाए, फिर भी वो इंसान नहीं मिलेगा। तो फिर जब देखना हो तभी देख लिया, लेकिन जब चला जाएगा तो फिर उसकी तस्वीरें रह जाएगी। अगर तो ज़्यादातर मैं कुछ बात बता के नहीं, उसके बारे में ज़्यादातर मेरे को नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो बहुत दुख होगा वहाँ इन इंसान को, क्योंकि सारे गांव के लोग, सारे घर के लोग परेशान हो गए थे। क्योंकि एक इंसान जब चला जाता है हमेशा के लिए तो फिर पूरा घर एकदम खाली हो जाता है। मतलब चाहे कितना भी इंसान हो घर में, जब एक इंसान चला जाता है ना तो पूरा का पूरा घर खाली हो जाता है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो बहुत बुरा हो सकता है भगवान को। वैसे तो कोई बात नहीं, जब इंसान ने जन्म लिया है तो मृत्यु भी उसकी निश्चित है, लेकिन भाई हमारे लिए बहुत दुखद बात है, क्योंकि हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। अब हम कुछ भी कर ले उसके लिए, लाखों करोड़ों पैसा भी कमा ले, कुछ भी कर ले, ज़मीन आप कुछ भी कर ले, मिक्स क्यों कर ले, बट वो इंसान अभी हम कभी भी नहीं मिलने वाला। तो उसी बात का थोड़ा वो दुख रहता है। बट कोई बात नहीं, जो भगवान का प्यारा हो गया, हम ये दुआ करेंगे हमारी अम्मा को, हमारी बूढ़ी अम्मा को। वह खैर तो हमारी दादी थी, बट वैसे तो उनकी भी उम्र हो चुकी थी, तो वैसे कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो भले ही उम्र उनकी हो गई पूरी, बट अब तो हम उनको नहीं दिखेगी ना, तो तस्वीर देख के भी हम क्या कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से तो बहुत दुखद बात हुई है, लेकिन कुछ बात नहीं। लेकिन जो जन्म लेके आया, जन्म जितने के जन्म हुए उनको मृत्यु भी निश्चित है। जो भगवान के हाथ में सब होता है, हमारे हाथ में अगर होता तो हम काफ़ी लोगों को अभी तक बचा चुके होते, यहाँ तक कि हम किसी को भी अपने हिसाब से चला सकते हैं और अपने हिसाब से मार सकते हैं। लेकिन नहीं, वो भगवान के हाथ में है तो सिर्फ भगवान ही हैंडल करेगा। तो अगर हमारे हाथ में नहीं है तो ज़्यादा हम कुछ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और हमारे जितना मेरे में नॉलेज है इतना मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, ज़्यादा झूठ फेंकूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो बिकॉज हम ज़्यादा तो उस बारे में बात नहीं करेंगे। कैसा लगा आज का व्लॉग? आप लोगों ने देखा ही होगा कि ऐसे हमारे आदिवासीगत परंपरागत जब एक इंसान ये पृथ्वी लोक से जब अलविदा लेके स्वर्ग लोक हो जाता है, या फिर कुछ भी देखा जाए तो ऐसा कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब इंसान हमारा आदिवासी परंपरागत कैसे यहाँ पे विधि करते हैं, कैसे परंपरागत कैसे हमारे यहाँ रीति रिवाज है, जब एक इंसान पृथ्वी लोक से क्या बोलते हैं अलविदा हो जाते हैं, धरती पे से अलविदा हो जाता है, जब भगवान को प्यारा हो जाते हैं, तो हम सारे लोग इकट्ठा होकर उस इंसान को सजाते हैं। सजाने के बाद जलाने जाते हैं।
तो ऐसे काफ़ी सारी मैंने परंपरागत आप लोगों में छोटे छोटे छुप छुप के वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा था। तो छोटी छोटी ये जब परंपरागत छोटे छोटे हमारे यहाँ ढोल बजाते हैं, जो चमड़ी का बना होता है उसको ढोल बजाते और टोटा वगैरह पटाखा वगैरह कुछ फोड़ते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, मटकी यहाँ के टिंगा के वैसे फोड़ते हैं, पीछे छोड़ देते हैं और फिर उसको काट देते हैं। ऐसा कुछ काफ़ी सारे हैं रीति रिवाज, मैंने आप लोगों को इसमें वीडियो में देखे होंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। वैसे तो आज खुशियाँ मनाने का दिन नहीं है, कल से मौज वाला व्लॉग भी आएगा। तो कैसे लगा बिकॉज आज के व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैंने थक भी गया हूँ, क्योंकि बहुत दोपहर के बाद हमने पैदल चल के गए थे काफ़ी सारा दूर, और छुप छुप के वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा व्लॉग डाल रहा हूँ। तो मेरे लिए तो कुछ नया एक्सपीरियंस है, आपके लिए कैसा रहा कमेंट मार दीजिएगा। अगर आपका व्लॉग ये पसंद आया, अगर मेरा व्लॉग ये आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल कॉल की घंटी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। बिकॉज आज के व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आशा है ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।